हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम ईवीएस की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आई होप ये आपको आगे वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विश्व कोयला भंडार का 50% किसके पास है। विश्व कोयला भंडार का 50% है फ्रेंड्स अमेरिका, रूस, चीन के पास। आरक्षण विंडो रेल टिकट से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। आरक्षित विंडो रेल टिकट से प्रारंभ, मध्य और अंत स्टेशन का नाम पता नहीं किया जा सकता है। राइट। फैमिली नेक्स्ट है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है। वास्को डिगामा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। वास्को डिगामा हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। एक्वाकल्चर का संबंध किससे होता है। एक्वाकल्चर का संबंध जल कृषि से होता है, जो समुद्री उत्पाद का उत्पादन होता है। वन और वन उत्पाद को बोला जाता है सिल्वीकल्चर। केंचुआ पालन को बोला जाता है वर्मी कल्चर और मछली पालन को बोला जाता है पिसीकल्चर। अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्थान और स्थानांतरित कृषि। राइट। बुंदेलखंड में जो कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, वो होती है बेवार। छत्तीसगढ़ की स्थानांतरित कृषि का नाम होता है दीपा। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि पोडू कही जाती है। ब्राजील की स्थानांतरित कृषि बोली जाती है रोका। और पूर्वोत्तर भारत की स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है झूम कृषि। बुंदेलखंड की स्थानांतरित कृषि का नाम बेवार। छत्तीसगढ़ की स्थानांतरित कृषि का नाम दीपा। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि का नाम पोडू। ब्राजील की स्थानांतरित कृषि का नाम रोका। पूर्वोत्तर भारत की स्थानांतरित कृषि का नाम रोका। अभी फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ झूम कृषि डिस्कस की थी, तो आज फिर मैं आपके साथ झूम कृषि डिस्कस कर रही हूँ। जो झूम कृषि होती है वो पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है। और कृषि को ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है। जो अभी मैंने आपको स्थान और स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी, तो जो ये कृषि होती है झूम कृषि, वो स्थानांतरित कृषि भी है। वास्तव में जो इस प्रकार की कृषि होती है वो जंगल और मैदानों को साफ करके, जंगल और झाड़ियों को साफ करके मैदान बना जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। जब कृषि की जाती, जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो वह लोग दूसरी जगह पर दूसरे जंगलों को साफ करके, दूसरी झाड़ियों को साफ करके फिर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और फिर उस पर फिर खेती करते हैं। जब तक उस भूमि की उर्वरा शक्ति होती तब तक उस पर खेती की जाती है। जब उस भूमि की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो वो लोग उस जगह को छोड़ के चले जाते। तो ऐसी कृषि क्या बोली जाती है, झूम कृषि, यानी स्थानांतरित कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पे, पहले के स्थान पर करना, जब उस जगह की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर दूसरी जगह पर कृषि करने लगना। राइट। आई होप आपको झूम कृषि अच्छे से पता चल गया होगा। झूम कृषि होती है पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणुओं के अतिरिक्त किसके द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो जीवाणुओं के अतिरिक्त शैवाल के द्वारा किया जाता है। शैवाल को क्या बोला जाता है, हरी इकाई है। आम बुखार का घरेलू उपचार है मेथी की चाय। अगर आपको नॉर्मल बुखार आ रहा है, आम बुखार आ रहा है, तो उसका जो घरेलू उपचार है, आप मेथी की चाय पिएं। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों को पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। सर्वप्रथम कहाँ पे लगाया गया था ये पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध। सर्वप्रथम भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में लगाया गया था पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध।
किस विटामिन की कमी से जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है? किस विटामिन की कमी से होने लगता है? विटामिन सी की कमी से। अगर आपके घर में किसी के या आपके ही खुद के जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द होता है तो आप में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी लीजिए, क्योंकि विटामिन सी की कमी से ही जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। रोनाल्ड रॉस ने 1902 में इसकी खोज की। प्लाज्मोडियम परजीवी है, रक्त में काले रंग में मिल जाता है, राइट। और अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। जैसे मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, और डेंगू एवं चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के जो लक्षण होते हैं डेंगू और चिकनगुनिया के, वो लगभग एक जैसे होते हैं। जोड़ों में दर्द दोनों बीमारियों में दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रह सकता है। जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज है। यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, राइट। आई होप आपको ये भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। रसगुल्ला कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? रसगुल्ला है पश्चिम बंगाल के लोगों का प्रसिद्ध भोजन। कचनार की सब्जी कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? कचनार की सब्जी है उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख भोजन। दाल चावल लिट्टी चोखा ये बिहार के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। लाल चीटी की चटनी ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोजन है। दाव छिनगी या झींग मछली चावल ये पश्चिम बंगाल के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। अवियल या मिश्रित सब्जी टैपियोका ये केरल के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। मलाई घेवर या चूरमा बाटी ये राजस्थान के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। मक्के की रोटी चने का साग ये है पंजाब के लोगों का प्रसिद्ध भोजन। आप चाहे इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक ना एक आपका सीटेट या यूपीटेट में देखने को मिल जाता है। प्रसिद्ध भोजन पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध भोजन रसगुल्ला। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश। दाल चावल लिट्टी चोखा बिहार। लाल चीटी की चटनी झारखंड छत्तीसगढ़। दाव छिनगरी या झींग मछली चावल ये पश्चिम बंगाल। अवियल या मिश्रित सब्जी टैपियोका ये केरल। मलाई घेवर चूरमा बाटी राजस्थान। मक्के की रोटी चने का साग ये पंजाब के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। क्वेश्चन ये काफ़ी यूपीटेट सीटेट दोनों में देखने को मिलता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने। ब्रेल लिपि में 6 डॉट बिंदु, यह जो ब्रेल लिपि होती है यह 6 डॉट बिंदुओं पर आधारित होता है। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि 6 डॉट बिंदुओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। असम में जो मकान होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इससे जो मकान होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन यूपीटेट सी टेट में तो मोस्टली देखने को मिल जाता है कि असम में किस प्रकार के घर बने होते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर बने होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है।
इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बल्लम क्या होता है। बल्लम एक प्रकार की नाव होती है जो लकड़ी से बनी हुई होती है। ये केरल में चलती है। बल्लम कहाँ पर चलती है? जो बल्लम नाव होती है वो केरल में चलती है। ये लकड़ी की बनी होती है। बल्लम क्या है? एक प्रकार की नाव है, राइट। हाथी पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी पूरे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी जो नीम और कीकर की लकड़ी ऐसी कौन सी लकड़ी जिसमें कीड़ा नहीं लगता है? तो वो होता है खेजड़ी और कीकर की लकड़ी। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। नीम कीकर की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। और खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में भी कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसका भी प्रयोग लकड़ी बनाने में इसका भी प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। नीम, कीकर और खेजड़ी, ये 3 पेड़ आपको याद रखना है। नीम, कीकर और खेजड़ी। नीम, कीकर और खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है और इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। खेजड़ी पेड़ की सब्जी भी बनाई जाती है, राइट। नेक्स्ट है मधुमक्खियों से। मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह ही समूह में कार्य करते हैं। मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया ये भी चींटियों की तरह समूह में कार्य करते हैं। लद्दाख में ट्रॉली जो रस्सी से बना झूला होता है का प्रयोग स्कूल जाके लिए होता है। बच्चे जो स्कूल से आते जाते हैं तो उसमें किससे आते जाते हैं? जो लद्दाख में ट्रॉली बनी होती है, रस्से का झूला बना होता है, तो जो ट्रॉली का प्रयोग होता है वो लद्दाख में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल से। केरल में पानी को पार करके स्कूल जाने के लिए बल्लम लकड़ी की बनी नाव